उषा जैन, अगस्त 2024। मैं एक धार्मिक सभा में गई थी, जहां मैंने कुछ महिलाओं को गुरुजी के बारे में बात करते सुना। मैं खुद को रोक नहीं पाए और मैंने पूछा कि वे किसके बारे में बात कर रही हैं। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि गुरुजी मालेरकोटला के थे, जो शादी से पहले मेरा मायका था। फिर भी हमारे घर में किसी को भी गुरुजी के बारे में पता नहीं था। हमें गुरुजी के बारे में बताने वाली दूसरी व्यक्ति मेरी भाभी थी, जो डुगरी में रहती है और लुधियाना में हमसे मिलने आती थी। वह गुरुजी की भक्त थीं। मेरे बेटे ने उनसे उत्सुकता से रिक्वेस्ट की कि जब भी वह डुगरी जाएं, तो उसे भी गुरुजी के मंदिर ले जाएं। उन्होंने वादा किया, लेकिन हमें उनका बुलावा आने में काफ़ी समय लग गया। यह मेरे बेटे के कहने पर हुआ और हमें दोपहर में डुगरी पहुंचने की सलाह दी गई, क्योंकि सुबह मंदिर में बहुत भीड़ होती थी। इसलिए 5 मई को हमारा परिवार दोपहर 12:30 बजे डुगरी के लिए निकला और लगभग 1 घंटे में वहां पहुंच गया। काफ़ी गर्मी थी और बहुत संगत थी, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई और गुरुजी के दर्शन किए, मेरी सारी चिंताएं दूर हो गईं। मैं पॉजिटिव एनर्जी से भर गई। हम सब ने लंगर खाया और जाने से पहले गुरुजी का पवित्र प्रसाद लिया। गुरुजी के कमल चरणों का एक स्वरूप, मेरे लिए उनके पीले चोले में एक स्वरूप और मेरे पति के लिए एक पवित्र कैलेंडर। हमें पता चला कि पड़ोस के एक भक्त के घर में एक दिव्य घटना हो रही थी। गुरुजी के आनंद का अमृत वर्षा उनके एक स्वरूप से निकल रहा था। हम उत्सुकता से दर्शन के लिए गए और कुछ प्रसाद अपने साथ घर भी ले आए। 15 दिन बाद हमें दिल्ली के बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। हमने चाल, लंगर और जल प्रसाद लिया और फिर से अपने पूरे अस्तित्व में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया। बहुत जल्द हमारा पूरा परिवार, खासकर मेरे 2 बेटे, जिनमें से एक शादीशुदा है, गुरुजी के भक्त हो गए। जब भी मुझे किसी सत्संग के बारे में पता चलता, तो मैं खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाती थी। हमें गुरुजी की जरूरत थी। बेशक कोविड-19 के बाद हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस में एक संकट आ गया था, जो और भी बुरा हो गया क्योंकि हमने 2019 में एक घर खरीदा था और फिर 1 साल बाद अपने बेटे की शादी कर दी थी। हाउसिंग लोन की ईएमआई देना मुश्किल हो गया था। बैंक वाले दरवाजे पर थे। बच्चे परेशान थे और मेरे पति डिप्रेशन में चले गए। ये सोच कि हम अपनी गिरवी रखी प्रॉपर्टी खो सकते हैं, उन्हें परेशान कर रही थी। मैं उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करती कि कुछ भी बुरा नहीं होगा क्योंकि गुरुजी ने हमें सहारा दिया है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन मुझे सच में कोई चिंता नहीं थी। मैंने अपने विश्वास की सहज समझ पर भरोसा किया कि मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है और वह इसका ख्याल रखेंगे। मुझे कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं थी। इस बीच हमें जून में आने वाली ईएमआई चुकानी थी। बैंक को लाखों रुपए देने थे। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी और जी भर के रोई। मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगी? क्या अब वह मुझे भरोसा दिला सकते हैं कि मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए? मैंने पूरे दिल से प्रार्थना की कि वह इस मुश्किल को हल करें। घटनाओं ने एक अविश्वसनीय मोड़ लिया। मेरा बेटा एक बिजनेस जानने वाले से मिला, जिसने आमतौर पर हमारे बिजनेस के बारे में पूछा। मेरे बेटे ने उस सज्जन को बताया कि बिजनेस तो नॉर्मल है, लेकिन हम फाइनेंशियल प्रेशर में हैं। और उस व्यक्ति ने तुरंत मेरे बेटे को लाखों रुपए ऑफर कर दिए। उसने ये भी पूछा कि क्या हमें और पैसों की ज़रूरत है। अगले दिन वह रकम बैंक में जमा हो गई। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना का जवाब पलक झपकते ही दे दिया और हमारी परेशानियां इतनी तेजी से दूर कर दी कि हम हैरान रह गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उषा जैन, एक भक्त, अगस्त 2024।